नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीसीआर ने अपनी नई रिकमेंडेशन से बवाल मचा दिया है। कमीशन ने मद्रासस की फंडिंग पूरी तरह बंद करने की मांग की है और उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से बंद करने की वकालत की है। इस बोल्ड स्टैंस ने पूरे भारत में बहस छेड़ दी है। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये इंस्टीट्यूशंस बच्चों को मॉडर्न वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीजें नहीं सिखा पा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश भर के मद्रासस में पढ़ने वाले अनगिनत बच्चों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। एनसीपीसीआर का मानना है कि हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि बहुत से मद्रासास बच्चों को ये जरूरी तालीम नहीं दे पा रहे हैं। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि बहुत से मद्रासास में कोई स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं है। एनसीपीसीआर का कहना है कि इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं। एनसीपीसीआर ने एक और अहम मुद्दा उठाया है कि कुछ मद्रासस राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं करते हैं। जैसी उम्मीद थी, एनसीपीसीआर की रिकमेंडेशन ने पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मचा दी है। हर तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस रिकमेंडेशन पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय और भी अलग थलग पड़ सकता है। इसके विपरीत बीजेपी ने एनसीपीसीआर के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे एजुकेशन में एकरूपता और क्वालिटी आएगी। उनका तर्क है कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि सभी बच्चों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिले जो उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने थोड़ा अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार को पहले पूरी जांच करनी चाहिए और मद्रासास को अपनी कमियों को दूर करने का उचित मौका देना चाहिए। एनसीपीसीआर की रिकमेंडेशन ने न सिर्फ पॉलिटिकल बवाल खड़ा किया है बल्कि लोगों की राय को भी बांट दिया है। रिकमेंडेशन का समर्थन करने वालों का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए यह एक बहुत ही जरूरी कदम है। उनका मानना है कि मद्रासस में सुधार और उन्हें आरटीई एक्ट के दायरे में लाना एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर इस प्रपोजल का विरोध करने वालों का मानना है कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की एक कोशिश है। उनका तर्क है कि मद्रासस इस्लामी संस्कृति और विरासत को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार को उनके कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। इस बहस के केंद्र में है शिक्षा का मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान में दिया गया है। 2009 में लागू हुआ आरटीई एक्ट एक ऐतिहासिक कानून था, जिसका उद्देश्य एलिमेंट्री एजुकेशन को सभी तक पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना था कि हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अच्छी शिक्षा मिले। यह कानून 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। एनसीपीसीआर की रिकमेंडेशन ने आरटीई एक्ट के पालन के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कमीशन का तर्क है कि मद्रासस सहित सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस कानून का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। एनसीपीसीआर की रिकमेंडेशन ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार और सरकार की भूमिका जैसे मुद्दों पर। हालांकि एनसीपीसीआर के इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका सब पर लागू करना शायद सही ना हो। एक ज्यादा समझदारी भरा और संवेदनशील तरीका अपनाने की जरूरत है, जो सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। सरकार को धार्मिक नेताओं, शिक्षाविदों और स्वयंसेवी संगठनों से बात करनी चाहिए ताकि कोई ऐसा हल निकाला जा सके जो सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखे। खुले और ईमानदारी से बातचीत करके ही हम इस दूरी को पाट सकते हैं और एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जो सही मायने में इंक्लूसिव और इक्वल हो।